मानस श्रृंखला में आज का विषय क्रमण। क्रमण का अर्थ है आगे बढ़ना। आक्रमण का अर्थ है चारों ओर से आगे बढ़ना। अतिक्रमण का अर्थ है मर्यादा लांघकर आगे बढ़ना और प्रतिक्रमण का अर्थ है विपरीत भाव में आगे बढ़ना, पीछे की ओर लौटना। हमारा जीवन अतिक्रमण और प्रतिक्रमण के बीच संतुलन बनाए रखने का ही पर्याय है। अतिक्रमण में अहंकार की प्रधानता रहती है, प्रतिक्रमण में भीतर की। ये जीवन के प्रति जागरूक बने रहने का मार्ग है। इसी प्रकार दूसरों के गुणों का ग्रहण करना संक्रमण कहा जाता है। इसमें गुण चलते हैं। साधना के क्षेत्र में गुण संक्रमण का सिद्धांत कार्य करता है। उपासना में व्यक्ति इष्ट देव के पास बैठता है और उनके गुण ग्रहण करता है। जीवन क्रमण का पर्याय है। जीना है तब तक चलना है, चलते ही जाना है। मृत्यु काल आने तक यह यात्रा क्रम चलता ही रहता है। जीवन की यह यात्रा प्रकृति के सहारे चलती है। पुरुष हमारे भीतर रहता है। सत, रज, तम के आवरण ही जीवन के विभिन्न स्वरूप बनाते हैं। इन्हीं के साथ अहंकार जुड़ता है। बुद्धि रूप में ये तम भाव पैदा करने में सबसे बड़ा कारक होता है। इसी से व्यक्ति अतिक्रमण करने की दिशा में आगे बढ़ता है, मर्यादा के बाहर जीने को आतुर होता है, दूसरों के अधिकारों का हनन भी कर लेता है। विश्व के सभी युद्ध इसी अहंकार का प्रतिफल रहे हैं। लाखों लोग मरते रहे हैं। ये सारा परिणाम तम का आसुरी भाव ही पैदा करता है। इसमें रज अहंकार रूप में कार्य करता है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सत्व और तम को रज ही गतिमान करता है। जिस प्रकार ऋक और साम में यजु ही गतिमान तत्व है, मन और वाक में प्राण ही गति बनाए रखता है। आक्रमण का उद्देश्य होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण के स्वरूप को ध्यान में रखकर ही आक्रमण की रूपरेखा बनाई जाती है। चूंकि अतिक्रमण सामाजिक मर्यादा में वर्जित है, अतः ये लोकोक्ति यहां भी लागू होती है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। व्यक्ति व्यवहार पर तो ये लागू की ही जाती है। अतिक्रमण व्यक्तिगत भी किया जा सकता है। जैसे कि एक दुकानदार अपने दुकान के आगे की भूमि पर करता है। सामूहिक अतिक्रमण भी कम नहीं होते हैं, जैसे सरकारी जमीनों पर देखा जाता है। समुदाय के लोग मिलकर किसी भूभाग पर भी अतिक्रमण करते रहते हैं। अमेरिका जैसा देश इराक और अफगानिस्तान पर यदि आक्रमण करता है तो ये अतिक्रमण ही है। अतिक्रमण का वापस होना ही प्रतिक्रमण है। जैसे ध्वनि और प्रतिध्वनि, बिंब और प्रतिबिंब, क्रिया और प्रतिक्रिया, मूल में विपरीत भाव ही है। हिंदू लोग त्रिकाल संध्या करते हैं। उसमें शाम को प्रतिक्रमण ही किया जाता है। जाने अनजाने दिन भर में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। जैन धर्मावलंबी भी सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हैं। इसको तो कहते भी प्रतिक्रमण ही है। ध्येय इसका भी क्षमा याचना और प्रायश्चित ही है। प्रतिक्रमण जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अलग अलग धर्मों में हो सकता है इसके नाम अलग अलग हों। ईसाइयों में भूल की स्वीकारोक्ति, कन्फेशन भी इसी का स्वरूप निर्धारण करके उसका परिष्कार करना ही प्रतिक्रमण कहलाता है। इसी क्रमण का एक रूप है संक्रमण। किसी गुण विशेष को ग्रहण कर लेना गुण संक्रमण कहलाता है। इसी को संग दोष भी कहते हैं। जिस तरह के वातावरण में व्यक्ति रहता है वैसा ही आचरण करने लगता है। रोग के ग्रहण करने को भी संक्रमण ही कहा जाता है। कई रोगों का तो नाम ही संक्रामक रोग होता है। जो उनके पास जाता है उसी के चिपक जाते हैं। भक्ति भी संक्रमण ही है। उपासना भक्ति का एक अंग है। इसका अर्थ है नजदीक बैठना। जिसके नजदीक बैठे उसी के गुण ग्रहण किए। भक्ति में व्यक्ति ईश्वरीय भाव ग्रहण करता है। इसी को गुण संक्रमण कहा जाता है। गुरु अपने शिष्य को अपनी प्रतिकृति बना देता है। गुरु उसमें अपना ही स्वरूप देखता है।
यही गुण संक्रमण है। इसी प्रकार ईश्वर में यह शक्ति है कि शक्ति से प्रभावित होकर वह भक्त को भगवान बना देता है। क्रमण जीवन का नैसर्गिक स्वरूप है। अतिक्रमण और प्रतिक्रमण कर्म रूप है। इसी आधार पर व्यक्ति ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो जाता है।